हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। हम डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे यानी कि मंडे को आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। लेकिन उसका डिस्कशन करने से पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 18 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, यानी कि हर एक कैंडल देखेंगे आप यहाँ पे 15 मिनट की है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक घंटे तक मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है 37,400 पे। मार्केट ने इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट की है और फिर यहीं से ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। फिर जो एक रेजिस्टेंस हमें नजर आया है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी मार्केट ने एक घंटे से ज्यादा का टाइम स्पेंड किया है, जो कि आप देखेंगे 37,800। यानी कि अगर आप यहाँ पे हर एक कैंडल को देखेंगे, हर एक कैंडल ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया और ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा और फिर से हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहला जो हमारा लेवल रहेगा ये 37,800, जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ है। दूसरा हमारा लेवल रहेगा 37,400, जो कि एक सपोर्ट के रूप में आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों लेवल्स का आपको ध्यान रख के चलना है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब क्या ऊपर के लेवल होंगे, कहां पे रेजिस्टेंस होगा, ये मैं जब प्राइस एक्शन डिस्कस करूंगा वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। प्लस जब हम पेवेट पॉइंट डिस्कस करेंगे वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। प्लस जब हम ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे वहां पे भी आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। अब मार्केट में एक और न्यूज चल रही है कि जो भी आपको ये अटैक की न्यूज सुनाई दे रही होगी कि मार्केट क्रैश हो सकता है, इस तरह की चीजें। देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते हैं, जो नए आ रहे हैं मैं उन्हें भी बता देता हूं कि मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कभी भी फॉलो नहीं करता और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूं। मैं सिंपली बिलीव करता हूं प्राइस एक्शन में, मैं पेवेट पॉइंट देख लेता हूं, मैं ऑप्शन चेन देख लेता हूं। इन सारी चीजों को भी प्राइस एक्शन की मदद से, मेनली प्राइस एक्शन पे मेरा फोकस रहता है और उसी की सलाह मैं आप सभी को देता हूं और इससे रिजल्ट भी मिलते हैं। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को जितनी जल्दी अवॉइड करोगे, देखो कभी कभी बेनिफिट मिल जाता है, या हमें जैसे पता है कि मार्केट गिर रहा है तो हम सेलिंग करके अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे जो गड़बड़ हो जाती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जिन्हें एक्सपीरियंस होगा वो इस चीज को समझ जाएंगे। जैसे मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरता। चलो मान लो अगर हमें पता है कि मार्केट गिर रहा है, ऐसे गिरने लगा और हमने सेलिंग करके पैसा बना लिया, कोई बात नहीं। पर लेकिन मार्केट चलता है ऐसे। मान लो आप यहां पे सेलिंग कर रहे हो, आपने सोचा कि मार्केट नेगेटिव रहेगा और इस दिन आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऐसा भी तो हो जाता है। और आपका लॉस होने लगा, लॉस होने लगा तो आप हो सकता है यहां पे निकल जाओ, या यहां पे निकल जाओ और यहां पे निकल जाओ, फिर आपको सडन फिर से फॉल देखने को मिले। पर लेकिन आपका तो लॉस हो चुका। जो धैर्य रखते हैं ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, जो मतलब कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, या उस सिचुएशन पे कैरी फॉरवर्ड पे भी किस सिचुएशन पे करना चाहिए वो भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपका लॉस हो गया चलो इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अगले दिन देख लेंगे क्या होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर बिगिनर्स ही ऐसा काम करते हैं कि लॉस हो जाता है वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और उस चक्कर में उनका और लॉस हो जाता है। तो इसलिए आप कैरी फॉरवर्ड करने वाली वीडियो को जाके देखिए, मैंने बनाई हुई है और वहां पे मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं। फिलहाल आप इसे समझ गए, बीच में मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि समय समय पे जो भी बात आ जाती है वो डिस्कस करने में ही बेनिफिट होता है और वो आपको भी पता है। चलो फिलहाल हम इन्हें यहाँ पे क्या देखा, पहला तो हमने रेजिस्टेंस देखा 37,800 पे, पहला जो हमें ये रेजिस्टेंस नजर आया। दूसरा हमने सपोर्ट देखा जो कि है 37,400 पे। इसका डिस्कशन में कर चुका, जो 37,800 है इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन करा तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है। वहीं पे ये भी डिस्कशन जरूरी है, जो 37,400 है इसका हमें ब्रेकडाउन मिल गया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप आज के दिन को देखेंगे, आज के दिन तो मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है एज ए सपोर्ट। अब 17 को जाइए,
17 को भी इसी जोन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है, क्लोजिंग इसी जोन में दे रखी है सपोर्ट में। तो यहां पे देखो 15 को जाइए, 15 को भी आप देखोगे यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखा रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाएंगे, 14 को मार्केट ने इस पूरे एरिया में क्या दिखा रखा है, रेजिस्टेंस दिखा रखा है। और यहां पे बात करोगे, यहां पे पहले रेजिस्टेंस दिखा रखा है, फिर आपको सपोर्ट भी दिखा रखा है। तो ये लेवल का अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। चलो फिलहाल आप इतना समझ चुके होंगे, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,800 नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? ये हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही इस लेवल को समझाया है और ज्यादा टाइम भी स्पेंड किया है हमने। लेकिन और किस किस दिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 18 को तो हमने देख लिया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 17 को जाइए आप, 17 को इस जोन में आपको मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस। उससे पीछे जाओ, 16 को आप देखोगे मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है और यहीं से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। जब मार्केट में गिरावट आई यहीं से ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। अब 15 को जाइए, 15 को हालांकि इस दौरान मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था। मार्केट ने, अगर आप इस वाली कैंडल को फोकस करोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ गया। हालांकि 15 को मार्केट ने इस एरिया में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन 14 को इसी जोन के पास से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला जहां से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उससे पीछे जाइए, 8th को भी अगर आप जाओगे इस जोन में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देगा। 7th को जाएंगे तो 7th में जो गिरावट हमें देखने को मिली यहीं पे ही इसी जोन में ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। साफ साफ आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, इसलिए लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मार्केट आज इसकी रेस्पेक्ट भी कर रहा है। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 38,200 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे 17 का ही देखो, इसी जोन के पास से, सेम एग्जैक्ट जोन तो नहीं है लेकिन इसी जोन के पास से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। उससे पीछे जाएंगे 16 को जाएंगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं, इवन सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। 15 को जाएंगे, 15 को मार्केट में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था, मार्केट इसी जोन में जाके रुक गया था और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। उससे भी पीछे जाइए, 9th को आप जाएंगे, इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहीं से ही मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 8th को जाइए, 8th को आपको यहाँ पे साफ साफ रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। इन सारे सिचुएशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,400 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल का भी डिस्कशन हम आपके साथ पहले कर चुके हैं। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको ये 37,800 और 37,400 डिटेल में समझाया है, लेकिन ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहां पे भी समझा रहा हूं। अगर आप इसे देखेंगे, अगर आप 18 को ही फोकस करोगे, 18 को तो मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट किया। 17 को जाइए, 17 को भी जब मार्केट में गिरावट आई, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको यहीं पे रुकावट दिखाई है। 14 को जाइए आप, 15 को भी आप देखेंगे इसी जोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 14 को जाइए, 14 को भी आप साफ साफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख सकते हैं। उससे भी पीछे जाइए, 8th को जाएंगे, जो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। तो यहाँ पे भी इस लेवल की रेस्पेक्ट दिखाई दे रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो 37,000 रहने वाला है ये आपका अगला सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे 15 और 14 का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, इस जोन में तो आपको साफ साफ 15 की बात करें तो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिखाया है। 14 में देखेंगे, इस जोन में आपको मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया है, सपोर्ट देने के बाद इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ चल रहा है। फिलहाल ये प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आपको लेवल सारे समझ में आ गए।
अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और मैं समझाता हूं आपको नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 37,476 की है। वहीं अगर ऊपरले वाली रेड लाइन की बात करेंगे 37,708 की है, जो कि आप देखेंगे 14 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर सस्टेन करा तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकडाउन किया, प्राइस नीचे सस्टेन करा तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं और नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,961 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,125 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,393 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, इसमें आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,424 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 37,260 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,992 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 24 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 37,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप सीधे देखेंगे 38,000 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां पे आप देखेंगे 14.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 37,400 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 37,000 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है अपस्टॉक में, यहाँ पे फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है। समय समय पे ये चीजें चेंज होती रहती है। फिलहाल ऑफर चल रहा है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी पड़ेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से अपस्टॉक काफी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।